देखिए, भगवान अपने भक्तों को हमेशा सजाकर, संभालकर, पग पग पर उसकी रक्षा करते हैं। ऐसे ही एक भक्त था जिसका नाम था चंद्रहास। ये दक्षिण भारत के केरल प्रांत का एक राजा का पुत्र था। बाल्यावस्था में ही राजा और रानी दोनों प्रलोक सिधार गए। उनके घर में एक नौकरानी थी, धाय माता थी, जो उस बालक को पाल रखी थी। लेकिन लोगों की अवहेलना से उस राज्य में वो रुक नहीं पाई और किसी दूसरे राज्य में चल गई। जिस राज्य में गई थी वहां कुंतलपुर का राजा राज्य करता था और उस राज्य के मंत्री का नाम था धृष्टबुद्धि। उसी मंत्री के यहाँ वो धाय माता ने नौकरी कर ली और चंद्रहास का पालन पोषण शुरू किया। इतने बड़े भक्त थे चंद्रहास जी कि भगवान का नित्य पूजा करते थे। और 5 साल के जब हुए तो वो धाय माता भी गुजर गए। 5 साल में ही अब उस बच्चे का अपना कोई नहीं रहा। वो बच्चा भगवान का बहुत पूजा करता था, बहुत भगवान की आराधना करता था। और नारद जी एक बार आए और शालिग्राम दे दिया। शालिग्राम पत्थर के जो काला होते हैं उनको दे दिया और पूजा की विधि बता दी। और आप ये समझ लेना कि नारद जी जिस जिस से मिले हैं उसको भगवान अवश्य मिले। नारद जी जिसके पास गए हैं उसको भगवान की प्राप्ति अवश्य हुई है। नारद जी आए, शालिग्राम दे दिया, पूजन का विधि बता दिया, नारद जी चले गए। वो बच्चा नित्य शालिग्राम का सेवा करता था, नित्य पूजन करता था, नित्य चंदन टीका करके तुलसी पत्र चढ़ाता था। एक दिन की बात है कि जिस घर में वो रहता था, राजा के मंत्री जो धृष्टबुद्धि था उसके घर में, उस मंत्री ने कुछ ब्राह्मणों को बुलाया भोजन कराने के लिए। भोजन हमारे यहाँ करो। ब्राह्मण लोग भोजन कर लिए तो उनसे पूछा कि ये बताइए कि मेरी बेटी है, उसका नाम है विषया। इस विषया का पति कैसा होगा, मेरा जामाता कैसा होगा, आप लोग थोड़ा बताइए। उन ब्राह्मणों ने कह दिया कि ये जो बालक खेल रहा है ना, यही तुम्हारे पुत्री का पति होगा, यही तुम्हारा दामाद होगा। जब इस बात को उसने सुना मंत्री ने कहा कि ये बताइए कि नौकरानी का बच्चा और मैं राज का मंत्री मेरा दामाद बने, ये कैसे संभव। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा है तो ब्राह्मण की बात मिथ्या नहीं जाएगी, क्योंकि उस समय ब्राह्मणों में इतनी तेज होती थी। खान पान त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण थे। आज भी लोग हैं पर आज थोड़ी कमी हो गई है। तो ब्राह्मणों की बात मिथ्या नहीं जाएगी। और ब्राह्मण लोग तो चले गए। उस मंत्री ने बधिकों को बुलाया, मतलब जो वध करते हैं, हत्या करते हैं, हत्यारे को बुलाए। 4 हत्यारों को बुलाया और कहा कि इस चंद्रहास को आप ले जाओ और ले जाकर के जंगल में इसका वध कर दो, इसको जान से मार डालो। बधिक लेकर के गए चंद्रहास जी को जंगल में मारने के लिए। जब चंद्रहास जी से कहा कि सुनो चंद्रहास, हम तुम्हें अब यहां मार डालेंगे, तुम्हें कुछ कहना है तो बोलो। चंद्रहास जी ने कहा कि हमारे पास शालिग्राम भगवान है, हम इनका पूजा पहले करेंगे, पूजा कर लेते हैं, फिर आप लोग मार डालना, क्योंकि शरीर का हो सकता है कि आज ही भर समय हो और मरने के समय में यदि भगवान की याद आए तो मृत्यु भी सुधर जाती है। तो हमें भगवान का पूजन कर लेने दो। बधिकों ने कहा कि ठीक है पूजा करो।
शालिग्राम भगवान का खूब विधिवत पूजा किया चंद्रहास जी ने, और पूजा करके अपने पास रख लिया। जो ये भक्ति बधिकों ने देखा, देखिए भगवान जो है कि हमेशा भक्त की रक्षा करते हैं। और गोस्वामी जी ने भी कहा है कि संत दरस जिमी पातक डरई, संत के दरस से पाप भी डरता है। संत के सामने पाप भी टिक नहीं पाता। और यहां इनकी भक्ति से वो बधिक पाप नहीं कर पाएगा। बधिकों का मन बदल गया, भगवान ने चंद्रहास की रक्षा कर ली। बधिकों ने कहा कि नहीं नहीं, अब इसको मारेंगे नहीं, ये तो बहुत बड़ा भक्त है, इसे नहीं मार पाएंगे, नहीं मारेंगे। फिर मंत्री राजा का है, कैसे उसको जवाब देंगे? तो देखा कि इसके पैर में 6 उंगलियां हैं। कभी कभी उंगलियां कुछ अधिक होती है, किसी का कम भी होता है। ज्यादा उंगली है उसे कहते हैं अधिकांग। जैसे शरीर में कोई ज्यादा अंग है उसको कहते हैं अधिकांग, और यदि अंग कम है उसे कहते हैं हीनांग। तो ये अधिकांग थे, 1 उंगली ज्यादा थी। बधिकों ने कहा इस उंगली को काट लेते हैं और काट करके जाकर दिखा देंगे कि हमने मार दिया। और देखिए अधिकांग और हीनांग बहुत लोग कोसते हैं, ये दोनों सही है। भगवान के बनाए में कोई त्रुटि नहीं होती। एक छोटा सा इस पे दृष्टांत देते हैं। एक राजा गन्ना खा रहे थे, गन्ना ईख, और गन्ना खाते खाते जो एक बार गन्ना जो पकड़े थे और जो एक बार झटका मारी जोर से, तो उनकी उंगली ही दांत में आ गई और उंगली कट गई। राजा के मंत्री ने कहा कि जाने दीजिए महाराज, जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। अब किसी की उंगली कट जाए और कोई कहे कि अच्छे के लिए होता है, तो उसे बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर किसी का सिर फट जाए और कोई व्यक्ति कहे कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो उसको बुरा लगेगा कि नहीं? राजा को बुरा लग गया, मंत्री को उठा करके कारागार में डाल दिया कि तुमने ऐसा बोल दिया मुझे। कुछ दिन के बाद में लगभग 1 साल बीत गए। राजा गया शिकार खेलने के लिए, वहां पर उसने देखा बहुत बढ़िया मौसम है, फूल चारों तरफ खिले हुए हैं, वातावरण सुगंधित है, बैठ गया। इतने में कुछ डाकू लोग नर बलि देते थे, वो घूम रहे थे, कोई व्यक्ति मिल जाए तो उसका नर बलि कर दे, और ले करके गए, उस राजा को पकड़ के ले गए माता काली के स्थान पर नर बलि के लिए। और जैसे ले गए तो उंगली तो कटी थी, और बलि के लिए कोई भी हीनांग नहीं चलेगा, पूरा अंग पूर्ण होना चाहिए, कोई अंग कटा फटा नहीं होना चाहिए। और राजा की उंगली कटी थी। डाकुओं ने कहा कि नहीं नहीं, इसका बलि तो नहीं हो सकता, इसको छोड़ दो। राजा बचे कैसे? उंगली कट गई थी इसलिए। राजा समझ गए कि मंत्री ठीक कहता था। मंत्री ने कहा कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो वही बात है। मंत्री के पास गया, कारागार से निकाला, मंत्री से कहा मंत्री तुम ये बताओ कि तुमने तो ये बात सही कही, आज तो हम मर जाते, मेरी तो बलि चढ़ जाती, बस इसलिए गए कि मेरी उंगली कट गई थी गन्ना खाते समय, और तुमने कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और हम दुखी होकर के तुम्हें बंद कर दिए। चलो मेरे लिए तो अच्छा हुआ कि मैं बच गया, लेकिन तुम्हारे लिए कैसे अच्छा हुआ? क्योंकि बिना कसूर तुम 1 साल तक जेल में बंद रहे, तुम्हारे लिए अच्छा कैसे हुआ? तब उस मंत्री ने कहा कि मेरे लिए अच्छा इस प्रकार हुआ कि आप जंगल में गए और आपको डाकुओं ने छोड़ दिया। यदि हम कारागार में जेल में बंद नहीं होते तो आप राजा हैं, मंत्री साथ में जाते। आपका तो 1 उंगली कटी हुई है,
आपको उसने छोड़ दिया, बलि नहीं दिया। आपके जगह पे हम होते बलि की जगह, आपके जगह पे मेरा प्राण चला जाता। इसलिए आपने मुझे जेल में बंद किया। ये भी जो हुआ वो भले के लिए हुआ, अच्छे के लिए हुआ। उसी प्रकार इनकी इच्छा, अंगुलियों में से एक उंगली काट लिया और काट करके ले गए, वहां ले जाकर के मंत्री को दे दिया। मंत्री ने उंगली पहचान लिया कि ये चंद्रहास का ही उंगली है। उंगली ये कट गया, अब यानी ये समाप्त हो गया है। उसके मरने का जो प्रमाण के रूप में उंगली आई है, समझ गया कि मारा गया, अब हमारा जमाता नहीं बनेगा। अब वन में चंद्रहास जी, चंद्रहास जी वन में थे। वहां एक छोटे नगर का राजा आया वन में शिकार खेलने के लिए। चंदनापुरी का राजा था, नाम था उसका पुलिंद। वो राजा आया वन में, देखा कि एक बालक वृक्ष के नीचे सोया हुआ है। वृक्ष के नीचे एक बालक सो रहा है और ऊपर शार्दुल नाम की चिड़िया अपने पंख से उस बच्चे के सिर पर छाया दे रही है। जो ये पुलिंद नाम का राजा देखा कि बच्चे के सिर के ऊपर शार्दुल नाम की चिड़िया का छाया आ रही है, ये समझ गया कि शार्दुल चिड़िया का छाया जिस व्यक्ति के ऊपर पड़ जाए वो व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट होता है। यानी कि ये बच्चा निश्चित चक्रवर्ती सम्राट होगा। पहले के राजा लोग शार्दुल पक्षी के पंख अपने मुकुट में लगाते थे, जो राजा होते थे। आज लोग भी मुकुट में लगाते हैं शादी विवाह करने, वैसे मुकुट में न जाने ये मुकुट में ये कौन सी चिड़िया का पंख है, बत्तख का है कि कबूतर का है वो पता नहीं। लेकिन पहले जो राजाओं के मुकुट में पंख लगता था वो शार्दुल पक्षी का ही पंख लगता था, जिसको सुरखाब कहा जाता था। देखा कि शार्दुल पक्षी छाया कर रही है बालक के सिर के ऊपर, बालक सोया हुआ है, ये बालक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, तो मेरे पास पुत्र नहीं है, इसको मैं अपना पुत्र बना लेता हूं। और उस छोटे नगर के राजा पुलिंद ने अपने घर उठाकर लाया और उस बच्चे को राज दे दिया, राजा बना दिया। और जो पुलिंद ने राजा उस चंद्रहास जी को बनाया तो छोटे राज्य से कर जाता था कुंतलपुर के राजा के पास, जहां का धृष्ट बुद्धि मंत्री था। तो जब चक्रवर्ती सम्राट होता है तो वो किसी को कर नहीं देता। चंद्रहास ने मना कर दिया कि हम कर नहीं देंगे। राजा ने आदेश दिया अपने मंत्री को कि जाओ उस राजा को बंदी बना करके लाओ। सेना लेके मंत्री चल पड़े यहाँ से धृष्ट बुद्धि, और चंद्रहास जी ने सभी सेनाओं को परास्त किया। और परास्त जब कर दिया, पास में मंत्री गया तो देखा तो यही चंद्रहास है, तो वही बालक है जो राजा बन चुका है। यानी बधिकों ने मेरे से झूठ बोला कि हमने मार दिया और ये अभी तक जिंदा है, यानी मेरा दामाद ये बन सकता है। तो धृष्ट बुद्धि ने बुद्धि लगाई और कहा कि सुनो महाराज, हम तो आपके सामने हार गए हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक हमारा पत्र हमारे पुत्र मदन सेन के पास आप पहुंचा दो। बोला क्या है? बोला मैं पत्र में लिख के दूंगा, ऐसे नहीं बोलूंगा। बोला ठीक है। अब अनुनय विनय किया कि हम आपके बाप के समान हैं, आप बच्चे हैं, हमारा थोड़ा सा ये काम कर दीजिए, हम तो हार स्वीकार कर ही लिए हैं। अनुनय विनय किया तो दया आ गई और उन्होंने कह दिया कि ठीक है तुम पत्र दे दो। पत्र दे दिया। पत्र लेकर के वहां से चंद्रहास जी चल दिए। पत्र में उसने क्या लिखा था? लिखा था कि विषम अस्मय प्रदातव्यम त्वया मदन सत्रवे
विषम अस्मय प्रदातव्यम त्वया मदन सत्रवे कार्या कार्यम न द्रष्टव्यम कर्तव्यम खलु में प्रियम। उस पत्र में ये लिखा था कि विषम अस्मय प्रदातव्यम त्वया मदन सत्रवे, हे मेरे पुत्र मदन इस शत्रु को विष दे देना, मतलब जहर दे देना। और कार्या कार्यम न द्रष्टव्यम, क्या करना है नहीं करना है इस पे कोई विचार नहीं, मैं आऊंगा तब बात होगी, जो मैं कह रहा हूं वही करना। जैसे ये नगर में जाए, अपने घर आए, इसको विष दे देना, जहर दे देना। उस पत्र को चंद्रहास जी लिए अपने मुकुट में रखे, चल दिए। जब नगर में पहुंचे कुंतलपुर, तो उन्हें एक बगीचा पास में दिखाई दिया। थक गए थे, घोड़ा से उतरे और विश्राम के लिए बैठे, नींद आ गई। जब नींद आ गई, हवा के वेग से उनके मुकुट में जो पत्र लिखा था, पत्र जो रखा हुआ था, वो हिलने लगा हवा के वेग से। उसी बगीचे में मदन सेन की बहन, यानी उस मंत्री का पुत्री विषया टहल रही थी। उसने देखा कि कोई बहुत सुंदर राजकुमार बगीचे में लेटा हुआ है। इतना सुंदर चेहरा, एकदम बिल्कुल प्रचंड शरीर, जो देखा तो कांत भाव उत्पन्न हो गया कि इससे मेरा विवाह हो जाता तो कितना सुंदर होता। ऐसा मन में भाव आ गया उसके पास, विषया के पास, जिस विषया के बारे में ब्राह्मणों ने ये कहा था कि इसका विवाह इसी चंद्रहास से होगा। अब यही दोनों का मिलन हो रहा है। इतने में जो पत्र हवा से हिल रहा था बाहर निकल के गिरा और चंद्रहास जी सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे। पत्र हवा से उड़ गया। पत्र को उठा करके विषया ने देखा कि इसमें लिखा है कि विषम अस्मय प्रदातव्यम त्वया मदन सत्रवे, हे मदन इस व्यक्ति को तुम विष दे देना। तो विषया ने सोचा कि पिताजी इतने सुंदर राजकुमार को विष कैसे दे सकते हैं। पिताजी का इस पत्र पर नीचे सिग्नेचर है। पिताजी शायद ये लिखना चाहते थे कि इसको विषया का दान कर देना, और गलती से लिख दिया कि विषम अस्मय प्रदातव्यम, विष दे देना। तो विष को जो विषम लिखा था, विषम में म को उस विषया ने य बना दिया। उसने मन में विचार किया कि पिताजी विषया लिखना चाहते थे, लेकिन गलती से विषम लिख दिया है। आंखों का काजल निकाली, एक पेड़ की डंडी लकड़ी तोड़ी और उस काजल से म को य बना दिया और उस पत्र को फिर उसी मुकुट में डाल दिया और वहां से चली गई। और जैसे चंद्रहास जी का नींद टूटा, मदन सेन के घर गए, पत्र दिया। मदन सेन ने पढ़ा पत्र को, उसमें स्पष्ट लिखा था कि विषया अस्मय प्रदातव्यम, पहले लिखा था विषम अस्मय प्रदातव्यम, यानी विष इसको प्रदान कर देना। अभी पूरा अर्थ बदल गया, एक अक्षर से पूरा अर्थ बदल गया। अब हो गया कि विषया अस्मय प्रदातव्यम, हे मदन विषया अस्मय प्रदातव्यम मदन सत्रवे, हे मदन इसको तुम विषया को प्रदान कर देना, विषया को दान कर दो। मदन सेन ने समझ लिया कि लगता है कि पिताजी ने बहन के विवाह करने का ठान लिया है, इसलिए इसको भेज दिया। तुरंत कन्या दान कर दी और विवाह संपन्न हो गया विषया के साथ चंद्रहास जी का। जब मदन सेन के पिताजी धृष्ट बुद्धि घर आए तो देखा कि ये तो दामाद बन चुका है, शादी हो गई। फिर भी ये मानने वाला नहीं था तो दुष्ट। इसने कहा कि अब कौन सा उपाय रचूं,
इसको मैं मार डालूं। लोगों ने मना किया, ऐसा न कर, तेरी बेटी विधवा हो जाएगी। बोला विधवा ही सही, लेकिन नौकर हमारे घर का दामाद नहीं बन सकता। बोला सुनो चंद्रहास, तुम दामाद बन गए अच्छी बात है, लेकिन हमारे कुल की रीत है कि विवाह जब हो जाती है तो देवी पूजन के लिए बर जाता है अकेला मंदिर। तुम मंदिर में जाओ पूजन के लिए और देवी परम्बा का पूजन करके आओ। चंद्रहास जी भगवान के भक्त, उन्होंने कहा अच्छी बात है, पूजा पाठ तो करना ही चाहिए। चल दिए पूजा करने के लिए और फिर बधिकों को भेज दिया कि जाओ, जैसे मंदिर से बाहर निकले तुम सब मिलके उसका वध कर देना। बधिक भी चल दिए। अभी रास्ते में ही चंद्रहास जी थे, इतने में मदन सेन पुत्र था धृष्ट बुद्धि मंत्री का। तो जिस राज का ये मंत्री था उस राज्य का राजा तुरंत मदन सेन को बुलाया और कहा कि जो तुम्हारा बहनोई जीजा बने हैं उस चंद्रहास को बुलाओ। मैं चाहता हूं कि इस राज्य का राजा बना दो, शीघ्र लेकर के आओ। अब तो मंदिर जाने वाले थे, पहुंचने वाले थे। रास्ते में मदन सेन ने रोक लिया, कहा कि राजा आपको अभी अभी बुला रहे हैं, अभी यहां से निकलो और चलो, तुम्हें राजा बनना है और हमारी बड़ी प्रसन्नता होगी। चंद्रहास जी ने कहा कि मैं राजा तो बाद में बनूंगा, पहले माँ का पूजन कर लूं। बोला नहीं नहीं, पूजन तो मानसिक भी हो जाएगी, लेकिन कुंतलपुर के राजा ने तुम्हें बुलाया है, इसलिए पूजन बाद में कर लो, लेकिन आप बात मानो, राजा ने बुलाया है, चलो आपको राजा बनना है। चल दिए वहां से और मदन सेन ने कह दिया कि तुम्हारे बदले में हम पूजा कर देंगे। चंद्रहास जी को भेज दिया और मदन सेन जाकर के पूजा में बैठ गए और माता के मंदिर से जैसे पूजा करके बाहर निकले तब तक बधिकों ने मदन सेन को ही मार दिया, वध कर दिया। धृष्ट बुद्धि का पुत्र मारा गया। चंद्रहास को मारना चाहते थे और यहाँ धृष्ट बुद्धि का पुत्र ही मारा गया। थोड़ी देर के बाद में धृष्ट बुद्धि जब मंदिर में पहुंचे हैं कि अब तक तो चंद्रहास मारा जा चुका होगा, लेकिन देखा कि उनका पुत्र ही मारा जा चुका है। यह बर्दाश्त नहीं कर पाए और पत्थर पर सिर पटक पटक के धृष्ट बुद्धि भी वहां पर अपना प्राण त्याग दिए। अब बेटा और बाप की दोनों की मृत्यु हो गई। और उधर कुंतलपुर का राजा जब चंद्रहास जी बन गए तो आए देवी पूजन करने के लिए, तो देखा कि यहाँ पे मंत्री और मंत्री का बेटा दोनों मरा पड़ा है। इनको बड़ा दुख हुआ और मां भगवती से प्रार्थना किया कि हे भगवती, ऐसा हुआ क्यों? ये मेरे ससुर जी हैं और दोनों बाप और बेटा मंदिर के सामने मरे पड़े हैं। हे मां भगवती, ऐसा क्या कारण है आप बताओ। मां भगवती उस भक्त की अनुनय विनय पर भक्ति को देख करके प्रकट हो गई और मां ने कहा कि ये दोनों ही बड़े दुष्ट हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। मां ने कहा ये दोनों बड़े दुष्ट हैं, ये मंत्री तुम्हें बार बार मारने की कोशिश किया है। और इसका लड़का भी बात को नहीं समझ पाया। चंद्रहास जी ने कहा हे मां, यदि हमने ईश्वर की भक्ति सच्ची रूप से किया हो तो आपसे यही प्रार्थना है कि ये मेरे ससुर जी हैं और अभी अभी मेरी विवाह हुआ है, हमें आपसे ये प्रार्थना है कि इनको जीवित कर दीजिए। चंद्रहास की भक्ति देख करके मां भगवती ने दोनों को जीवन प्रदान किया है और दोनों यहाँ जीवित हो गए हैं। और जब दोनों जीवित हुए दोबारा, उनकी बुद्धि बदल गई और भगवान के भक्त चंद्रहास के चरणों में गिर गए, माफी मांगी और कहा कि आप लोग हमें माफ कर दीजिए, जो भी गलती हुआ हमें माफ करें। तो भगवान ऐसे ही अपने भक्तों की बार बार रक्षा करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। आइए एक भजन, उसके बाद में फिर कथा का अवगाहन। ओ शेरा
ओ मेहरा वाली। सभी लोग सुंदर तालियों के साथ। अरे तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, मैं आया शेरा वाली। तूने मुझे बुलाया